Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं, I am making video on the daily basis regarding Hindu newspaper article. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कीजिए, क्योंकि डेली देखने से क्या है, आपका एक बन जाएगा, प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिससे कि आप मतलब कभी भी इंग्लिश बोलने में आपको इशू नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में बिगिनर हैं तो आपके लिए यही वीडियो बना हुआ है ये, बिकॉज आई हैव लर्न बाय दिस वे ओनली। आप भी डेफिनेटली सीखोगे, बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी वेरी परसिवरेंट। मतलब आपको बहुत लगातार रहना पड़ेगा, कंटिन्यू रहना पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज you have to create such type of ambit or milieu around you that you can think in English and you can automatically speak in English. और इंग्लिश इज जस्ट मतलब क्या है, आपके विचार होने चाहिए उसमें डेफिनेटली। ये कोई ये नहीं कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, यू हैव टू यूज़ योर माइंड और ब्रेन यूज़ करना, नहीं। यू हैव टू क्रिएट सच टाइप ऑफ एम्बिट अराउंड यू। और आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो आपके आसपास ऐसा कुछ एनवायरनमेंट बनने वाला नहीं है, बट आपको अपने माइंड में बनाना है ऐसा एनवायरनमेंट, देन ओनली यू वुड एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। ऑटोमेटिकली वर्ड आएंगे, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं देख, या कोई छोटा बच्चा बोलता है वैसे ही आते हैं। तो लास्ट में इस वीडियो के मैं जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनका पीडीएफ दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली एंड यू कैन यूटिलाइज जितने भी वहाँ पे एग्जाम्पल हैं। हर वर्ड के एग्जाम्पल को आप कहीं नोटबुक में लिखिए या अपने स्क्रीन शॉट रख के उसको एक बार बोलना जरूरी है, आपका बोलना जरूरी है। यू हैव टू स्पीक। आप अगर मान लो वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ, जब वेन एवर आई एम स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू पाउट योर माउथ एंड मतलब ऐसे बोलना है आपको, लिप्स पाउट करने और अपना बोलना है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कोई है नहीं आपके पास, तो इफ़ यू आर फीलिंग वेरी हेजिटेशन देन डू नॉट वरी। आप मन में भी रिम्यूनरेट कर सकते हैं कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, देन ओनली यू वुड एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर आप आज से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्पीक आउट, किसी के भी सामने बोलो, अपने फ्रेंड के साथ, अपने माता पिता या कोई आसपास में है। क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट डे यू वुड स्पीक इन द रॉन्ग मैनर, बट आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली यू वुड स्पीक इन फ्लुएंट मैनर। क्योंकि ये है कि एक फिलोसफी है इंग्लिश बोलने की, पहले अपनी बेइज्जती करा लो, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश गलत बोल के। कभी किसी से शौक हो जाओ कि भाई हाँ यार इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है ये, कभी आप किसी को शौक दे दो कि ये इतनी अच्छी इंग्लिश सीख ली इसने। यही एक तरीका है इंग्लिश सीखने का, और कोई तरीका है नहीं कि मान लो सोचो कि आप मैं ऐसा फुल फ्लैश बिल्कुल इंग्लिश नेटिव स्पीकर की तरह बोलने लगूंगा, देन ओनली आई विल स्टार्ट माई स्पीकिंग प्रैक्टिस। ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश ऐसे है, जस्ट बोलते जाओ, सीखते जाओ। आपने अपनी लैंग्वेज भी ऐसे ही सीखी है, यू वुड लर्न इंग्लिश इन दिस वे ओनली। स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो गवर्नर का इशू दिखाया गया है पूरे आर्टिकल में, जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है वो सिर्फ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन का ऐसे पेपर राइटिंग लिखते हैं तब आपके काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशन एंड फॉर्मलिटी। ट्रेडिशन होता है कोई परंपरा, जो आपके एल्डर वन हैं, जो आपके सीनियर लोग हैं या आपके माता पिता हैं या जो आपके बड़े बूढ़े हैं वो फॉलो करते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिशन, परंपरा। फॉर्मेलिटी होता है औपचारिकता, किसी के काम करने का एक लीगल वे है या आप फॉर्मेलिटी है, जो भी है प्रोसीजर बनाया गया है, जो आपकी ट्रेडिशन को फॉलो करने का एक तरीका बनाएगा, उसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं। ट्रेडिशन एंड फॉर्मेलिटी। लीडर्स, लीडर्स होते हैं जो नेता। लीडर्स रेंगलिंग, रेंगल होता है झगड़ा होना, ब्रॉल होना, होट टॉक होना। तो लीडर्स रेंगलिंग, एक तो होता फाइट, बिल्कुल आप फिजिकली फाइट कर रहे हैं, यू आर यूजिंग योर हैंड एंड लेग्स फाइटिंग, बट ब्रोल होता है या रेंगल होता है, आप बातों से लड़ रहे हैं। लीडर्स रेंगलिंग शुड नॉट, शुड मॉडल वर्ब है, इसका मतलब होता है चाहिए। शुड नॉट लीड टू, लीड टू मतलब इसको आगे क्या है, लीड मतलब होता है जो आगे चलता है, तो इसके आगे क्या हुआ, शुड नॉट लीड टू, किसमें इसका परिणाम नहीं निकलना चाहिए, पॉलिटिसाइजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। पॉलिटिसाइजिंग मतलब राजनीतिक ने बनाना उसको, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, संविधान में जो है कॉन्स्टिट्यूशन होता है और संविधान के नॉर्म्स हैं, जो तरीके हैं, उनको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। टू कॉन्ट्रास्टिंग इशू, कॉन्ट्रास्ट होता है, जैसे आपने देखा हो कभी आप कपड़ा लेने गए हो तो बोलते हैं यार ये कॉन्ट्रास्ट में है इसके,
तो कॉन्ट्रास्टिंग इशू होता है जो मतलब बिल्कुल अपोजिट में होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट इशू। टू अपोजिट इशू कंसर्निंग द लेजिस्लेचर, कंसर्न होता है चिंता कराना, उनको चिंता करा रहे हैं द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो होता है जो रूल बनाता है, जैसे क्या होता है लेजिस्लेचर जो होता है लॉ बनाते हैं, आपके नया बिल लेके आए ऐसे लेके आए तो उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। जो उनको इंप्लीमेंट करता है वो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे जो मंत्री होते हैं आपके होम मिनिस्टर ये वगैरह जो भी, फिर उसके बाद जो एक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो आईएएस अफसर होते हैं वो अपना मतलब ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो ये बोल रहा है कि कंसर्निंग चिंता कर रहे हैं लेजिस्लेचर को इन टू स्टेट में जो लेजिस्लेचर है लॉ बनाने वाले स्टेट की गवर्नमेंट है उनको चिंता दे रहे हैं। स्टेट्स अपीयर टू सम अप, अपीयर हो रहा है प्रतीत हो रहा, अपीयर टू सम अप, सम अप होता है इकट्ठा करना। जैसे मान लो मैं ये लेक्चर को लास्ट में सम अप करूँगा कि इसका सारांश दे दूंगा, वो बोलते हैं सम अप, उसको समेटना। तो ये इकट्ठा कर रहे हैं अपीयर टू सम अप द पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है योग्यता मतलब या फिर मतलब आगे इसमें पोटेंस रहेगा पोटेंशियल, तो फॉर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो ये समअप कर रहे हैं इकट्ठा कर रहे हैं पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी होता है विवाद। व्हेन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, व्हेन इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब जो इलेक्शन के द्वारा बनी हुई है स्टेट में, जैसे आप एमएलए के वोट डालते हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चुनी हुई है। एंड एक होता है नॉमिनेटेड, बस नाम दे दिया जैसे गवर्नर होता है। तो कंट्रोवर्सी व्हेन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड गवर्नर डू नॉट सी आई टू आई, आई टू आई मतलब उनमें कोहेरेंस नहीं है, सामंजस्य नहीं है। आई टू आई, वो आई टू आई मतलब वो एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बना के नहीं चल रहे हैं। गवर्नर नॉमिनेटेड होता है और इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। ये इशू मैंने भी बहुत बार कवर किया बट इसमें थोड़ा सा नया एंगल है। इन द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल असेंबली में जो हुआ है आपको पता है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं एंड लेजिस्लेचर ऑफ हर पार्टी, जो उसके मान लो पार्टी के लेजिस्लेचर लॉ बनाने वाले हैं, हैड टू का मतलब होगा कि भाई हैव टू की सेकेंड फॉर्म होगी हैड टू। तो ये पास्ट है, पास्ट आपका टेंस बनेगा तो हैव टू की सेकेंड फॉर्म है ये हैड टू। ये तो लेजिस्लेचर ऑफ हर, उसके जो ममता बनर्जी के लेजिस्लेचर हैड टू वर्चुअली प्लीड, प्लीड होता है किसी के सामने आप मान लो प्रार्थना करना। जैसे मान लो प्लीड, जैसे कोई इस पे ब्लेम लगा हुआ वो प्लीड करता, अपनी सफाई भी देता। प्लीड का मतलब सफाई देना भी होता है। प्लीड का मतलब किसी से होता है कि एक जोर दे के प्रेशराइज करके मतलब लगा लो जोर दे के ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ यार करना ही आपको, ये प्लीडेड, तो प्लीड होता है। वर्चुअली हैड टू, वर्चुअली मतलब वो नेट से किया उन्होंने, ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में नहीं किया। वर्चुअली प्लीड विद गवर्नर जगदीप धनखड़ टू स्टार्ट रीडिंग हिज कस्टमरी एड्रेस अमिड्स, अमिड्स होता है बीच इन बिटवीन, अमिड कल भी यूज किया था, इसका सिनोनिम्स अमिड भी हो सकता है। अमिड ए प्रोलोंग, प्रोलोंग होता है बहुत लंबा। अप्रोर, अप्रोर होता है मतलब एक कैओस, बिल्कुल वहाँ पे झगड़ा चल रहा है। अप्रोर बाय द अपोजिशन बीजेपी एमएलए, जो बीजेपी के एमएलए थे उनके द्वारा अप्रोर किया गया। उसके बीच में वो जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप अपना जो है जो कन्वेंशनल है परंपरागत कस्टमरी एड्रेस है उसको दो। तो मिस्टर धनखड़ अपीयर्ड रेडी, जो मिस्टर धनखड़ है जो वहाँ के गवर्नर अपीयर्ड रेडी टू गिव इन, रेडी टू गिव इन होता है भाई सरेंडर करना, गिव इन होता है सरेंडर करना। तो अपीयर्ड थे, अपीयर्ड थे, दिखे मतलब अपीयर हुए, अपीयर्ड थे तो सेकंड फॉर्म में तो थे। रेडी टू गिव, रेडी टू गिव इन मतलब अपना सरेंडर करना टू द प्रोटेस्टर, प्रोटेस्टर को सरेंडर करते हुए दिखे। बट वाज अल्टीमेटली परसुएडेड इनटू रेंटी, बट उनको जैसे जो है वाज अल्टीमेटली, अल्टीमेट होता है कि लास्ट में, वाज अल्टीमेटली परसुएडेड इनटू रीडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। तो उनको मना लिया गया कि भाई आप जैसे ममता बनर्जी की जो एमएलए हैं या उन्होंने कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट में उन्होंने क्या है फर्स्ट एंड लास्ट लाइन पढ़ दी। इन तेलंगाना ऑन द अदर हैंड, जैसे तेलंगाना की अब इशू आ गया कि दो कहानी है, दो स्टेट की बात है। तेलंगाना ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में द के चंद्रशेखर राव, दूसरी साइड बोलो कि के चंद्रशेखर वहाँ के सीएम है। गवर्नमेंट सीम्स टू हैव डिसाइडेड नॉट टू हैव गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन, ये वहाँ की गवर्नर है, लेडीज हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तो ये डिसाइडेड नॉट टू हैव गवर्नर, तो उन्होंने एड्रेस द लेजिस्लेचर बिफोर इट। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई तमिल जो उधर तेलुगु की है गवर्नमेंट जो है आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, तो उन्होंने कह दिया कि भाई उन्होंने अच्छा उचित समझा ही नहीं, जो तमिलसाई सुंदरराजन लेडीज हैं उनका एड्रेस करवाने की सोची ही नहीं। द लेजिस्लेचर बिफोर इट प्रेजेंटेड दिस ईयर बजट,
जो बजट के पहले क्या होता है, जैसे उधर आपका बजट सेशन होता है, तब फर्स्ट सेशन होता है मान लो साल का, तो उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस होता है, यहाँ गवर्नर का एड्रेस होता है, बट इन्होंने उचित समझानी और गवर्नर का एड्रेस नहीं करवाया, ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे। इट प्रेजेंटेड दिस ईयर बजट, मतलब बजट का क्या, जब उसका एड्रेस करवाया नहीं, इंस्टेड होता है इसकी जगह, मतलब मैंने पहले भी आपको बताया इंस्टेड का कैसे यूज हो सकता है कि भाई मैं अपने पिताजी के जगह आया हूँ, इंस्टेड आई केम हेयर इंस्टेड ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी की जगह। तो इंस्टेड इसकी बजाय उन्होंने क्या किया, इट इज़ ट्रीटिंग द करंट मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, तो करंट मीटिंग है जो लेजिस्लेचर की, इट इज़ ट्रीटिंग द करंट मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, जो करंट मीटिंग चल रही है लेजिस्लेचर की, एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट सेशन। उन्होंने कहा कि हम बजट सेशन तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि जो पुराने सेशन का ही ये मतलब बीच में क्या हो गया था, एडजर्न हो गया था, अब उसका ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, बजट सेशन तो स्टार्ट नहीं कर रहे, और बजट रिप्रेजेंट भी कर दिया। Continuation of the last session, that the session which last met some months ago, जो ख़त्म हुआ था, जो कुछ महीने पहले मिले थे, and was not prorogued, prorogue होता है, देखो अगर आपको ये प्रोरोग एडजर्न का नहीं पता है तो मैंने पॉलिटिकल साइंस के जो आप प्ले लिस्ट में जाओगे आपको सब पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। प्रोरोग होता है कि भाई किसी को टर्मिनेट करना, ऑफिशियली टर्मिनेट करना किसी चीज़ को, सेशन को, तो बोलेंगे कि अगले सेशन में आएंगे। या फिर एडजर्न होता है, कुछ आज 2 घंटे के लिए ज़्यादा अप्रोर हो रहा है पार्ट उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में, गवर्नर बोल देगा कि भाई 10 मिनट बाद मिलेंगे। एक तो होता है एडजर्न साइनेडाई मतलब लंबे टाइम के लिए, एक एडजर्न विद सो एंड सो डेट एंड टाइम बता देगा, ऐसे होता है। और फिर प्रोरोग होता है कि भाई एक सेशन का ही अंतराल हो गया, तो प्रोरोग नहीं हुआ था, उन्होंने बोला कि हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं पुराना सेशन, दैट इज़ द पॉलिटिकल गिमिक, ये चाल होती है ये। तो that the session which last met some months ago was not prorogue नहीं हुआ था, has given scope, तो इसने स्कोप दे चुका है, मतलब परफेक्ट में बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट में, has given scope for the government to contend होता है किसी से प्रतिस्पर्धा करना, contend that मतलब ये इस बात से अपना बचाव कर रहे हैं, that it is just a further meeting, ये आगे वाली मीटिंग है पुराने सेशन की, it is not necessary for the governor to open with an address, तो पुराने सेशन की है तो गवर्नर का एड्रेस कोई ज़रूरी नहीं है। द सेरेमोनियल एड्रेस, जो सेरेमोनी है, मान लो एक सेरेमनी होती है कि भाई सेरेमोनियल एड्रेस यूजुअली डिलीवर्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, हर साल के पहले सेशन बजट सेशन होता है, उसके पहले दिन ही एड्रेस हो जाता है। डॉक्टर सुंदराराजन, जो लेडीज़ हैं ये सुंदराराजन तमिल की हैं, हैज़ इशूड, उन्होंने इशूड किया ए रेयर स्टेटमेंट टू आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट पोजिशन वाज टेक्निकल, गवर्नमेंट की पोजीशन टेक्निकल है, इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू कमेंस द बजट सेशन विदाउट हर एड्रेस, तो इट वुड नॉट बी, यह नहीं होगा प्रॉपर कमेंस होता है स्टार्ट करना, कमेंस लाइक आप बोलोगे कि आई एम कमेंसिंग माई जर्नी, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, कमेंस होता है स्टार्ट करना, तो प्रॉपर टू कमेंस द बजट सेशन विदाउट हर एड्रेस, उसके एड्रेस के बिना करना बहुत ही गड़बड़ है, वो गलत है, टेक्निकल है। द एपिसोड, जो एपिसोड है ये काल है, appear to arise from points of conflict between the government, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद, पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट, सेक्रेटरीट एंड राजभवन में गवर्नर बैठते हैं, और सेक्रेटरीट आपको पता है सचिवालय को बोलते हैं, जहाँ पे सीनियर IAS अफसर और CM वगैरह बैठते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं वो बैठता है सचिवालय, तो मतलब वही होगा इलेक्टेड गवर्नमेंट या नॉमिनेटेड गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एज द रूलिंग TRS, तेलुगु राष्ट्र समिति है, वहाँ की पार्टी है तेलंगाना की, जिसके के चंद्रशेखर राव वो है CM है, सीम्स एग्रीड, वो बहुत गुस्से में दिखी, सीम्स एग्रीड होता गुस्सा होना, नाराज होना। आप बोलोगे कि टुडे माय मदर इज सीम्स एग्रीड, मेरी माता जी एग्रीड, मुझे मतलब गुस्से में दिखाई दे रही थी, तो दैट द गवर्नर डेविएटेड मतलब विचलित कर देना फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ हर एड्रेस लास्ट ईयर एंड ऑन सम अदर इशू टू, तो उसने क्या है, वो गुस्से में है क्योंकि गवर्नर डेविएट कर दिया था जो टेक्स्ट ऑफ हर लास्ट एड्रेस जो पिछले साल एड्रेस हुआ था टीयर एंड ऑन सेम अदर इशू टू, इसलिए नाराज थे, उन्होंने एड्रेस ही नहीं कराया उनका, जो पिछले साल वो इशू में थे, उनसे एग्रीड परेशान लग रहे थे। द गवर्नर अपोस्ट्रोफियस है, गवर्नर का मतलब होता है इसका, अपोस्ट्रोफियस का मतलब एड्रेस क्या होता है, एड्रेस ये होता है कि भाई भाषण होता है, आप ये मत समझो कि एड्रेस जो है पता लिखने वाला, नहीं, एड्रेस होता है भाषण देना। द गवर्नर एड्रेस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी, गवर्नर का एड्रेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान की एक फॉर्मेलिटी या औपचारिकता है। अल्बेट होता है, आप मान लो यद्यपि मतलब होता है,
अल्बियट, तो ये हावेवर का भी आप वो सोच सकते हैं कि ये सिनोनिम्स है, जबकि सिग्निफिकेंट वन महत्वपूर्ण होता है। एज इट इज़ एसेंशियली, यह बहुत महत्वपूर्ण एसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द रेजिम ऑफ द डे। रेजिम होता है काल, जो भी मतलब आपका चल रहा है, जिसका शासन चल रहा है, रेजिम ऑफ द डे। तो एज इट इज़ एसेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी, ये पॉलिसी की स्टेटमेंट है। रेजिम ऑफ द डे जो अब चल रहा है दिन, मतलब अब जो टाइम चल रहा है, दैट द फॉर्मल ओकेजन इज मायर्ड। मायर्ड का मतलब होता है कि भाई कड़ी। क्विगमायर होता है दलदल, जैसे क्विगमायर दलदल। अगर आप मान लो इसका पूछोगे तो ऐसे यूज कर सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बाई आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर लैंडिंग मी इनटू ए क्विगमायर। एक दलदल में, मतलब मुसीबत में फंसा रहे हो मुझे यार, आप दुविधा में डाल रहे हो। क्विगमायर होता QUAGMIRE। तो ये मायर MIRED का मतलब होता है कि भाई कड़ी अवस्था है, ये मुसीबत है। दैट द फॉर्मल ओकेजन इज मायर्ड इन पॉलिटिकल रैंगलिंग। तो ये जो फंसा हुआ है क्या इसमें, पॉलिटिकल रैंगलिंग में, रैंगल जो विवादों में फंसा हुआ है, इज ए साइन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिके। जो संविधान है मान लो, या कोई स्टेट की लेजिस्लेचर है, इसका ये इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं इसको। डिके होता है कमजोर होना। एंड अनवारंटेड, मतलब अनवारंटेड होता है कि भाई इसको अथॉरिटी भी नहीं है, इलीगल है। अनवारंटेड पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिक बनाना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है जो हमारे तरीके हैं उनको पॉलिटिसाइज कर राजनीतिक बना रहे हैं। दैट मिस बैनर्जी, जो मिस बैनर्जी है, सादा वो मिस है, अभी तक मिसेज नहीं बनी है, वो बैचलर हैं। तो मिस बैनर्जी शाह, उन्होंने देखा द इंसिडेंट इन द असेंबली में देखा, विच ऑलमोस्ट रिजल्टेड इन द अबेंडनमेंट। अबेंडन होता है किसी को त्याग देना, रेलिंक्विश, अब्जॉर्ट, त्याग देना बोलते हैं। अबेंडनमेंट मतलब त्याग देना ऑफ गवर्नर एड्रेस। तो इन्होंने बोला कि भाई मिस बनर्जी ने देखा कि इंसिडेंट इन द असेंबली विच ऑलमोस्ट रिजल्टेड इन द अबेंडनमेंट ऑफ द गवर्नर एड्रेस एज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये एक अटेम्प्ट था, प्रयास था कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में क्राइसिस लाने का। shows that leaders still at attached constitutional significance to the radiation। तो ये दिखाता है कि भाई लीडर हैं, जो नेता हैं, स्टिल वो अटैच हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, संविधान की जो महत्वपूर्ण है, टू द ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। इट विल बी डिजायरेबल, यह मतलब एक डिजायर होता है, आपकी इच्छा है। इट विल बी डिजायरेबल, ये डिजायरेबल होगा। इफ़ द सेम रिकग्नाइजेशन इज सीन इन तेलंगाना टू, अगर तेलंगाना में भी देखी गई तो डिजायरेबल होगा। आगे क्या है, तेलंगाना टू। आफ्टर ऑल इफ़ नॉट नाउ, आफ्टर ऑल मतलब आफ्टर ऑल होता है कि लास्ट में, आफ्टर ऑल ऐसे बोलते हैं ना कि आफ्टर ऑल आई केम बैक, लास्ट में मैं घर आई गया, आफ्टर ऑल सब चीज़ों के बाद भी। आफ्टर ऑल मतलब सब चीज़ों के बाद। इफ़ नॉट नाउ, अगर अभी नहीं होता, इफ़ नॉट नाउ मतलब अभी नहीं होता है, तो द नेक्स्ट सेशन विल हैव टू मतलब कंपलसरी है ये, हैव टू बोलते हैं, यू हैव टू ब्रिंग दिस पेन, या यू हैव टू ब्रिंग सो एंड सो। तो आप बोलोगे किसी को ज़रूरी है, तुम करोगे ही। यू हैव टू ब्रिंग योर बुक्स टुमारो, तुम्हें अपनी बुक लेके आनी पड़ेगी कल। तो यू हैव टू, ये वर्ब नहीं है, ये बस ऐसे मॉडल वर्ब है। हैव टू इकट्ठा आएगा, हैव टू मतलब कंपलसरी मीनिंग होता है। द नेक्स्ट सेशन विल हैव टू ओपन द विद द गवर्नर एड्रेस, खोलना चाहिए। इट इज़ ट्रू दैट देयर आर साउंड आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट होता है साउंड मतलब बिल्कुल जो दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स दैट क्वेश्चन द नीड एंड द रिलेवेंस होता है किसी का संबंध ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, और सपोर्ट द व्यू दैट सम इनकम्बेंट्स होता है कि भाई जो अब सीट पे बैठे हुए हैं, जो फिलहाल में उस पोजीशन पे इन पॉलिटिकली पार्टीशन होता है सपोर्टर है, मतलब ये दिख रहा है कि भाई जो इनका रिलेवेंस है या ऑफिस ऑफ गवर्नर है, पार्टीशन है, वो सेंट्रल के आजकल उनको बोला जाता है सेंटर के मतलब कार्यकर्ता हैं ये। देयर मे बी इवन केस ऑफ द डूइंग अवे होता है किसी चीज़ को त्याग देना। देयर मे बी मतलब क्या बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। देयर मे इवन होता है भी, मतलब किसी चीज़ को जोर देने के लिए बोलते हैं इवन, अब भी मतलब इवन टुडे यू आर डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स, मतलब मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया था, आज भी तुम ये गलती कर रहे हो, ऐसे बोलते इवन। मे इवन बी ए केस ऑफ डूइंग अवे होता है किसी चीज़ को त्याग देना विद फॉर्मेलिटी, और इवन आर्ग्यूइंग दैट द पॉलिसी स्टेटमेंट्स इज बेटर रीड आउट बाय द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो पॉलिसी को रीड आउट करता है, वो मान लो अपना गवर्नर को रीड आउट करना होता है पॉलिसी को, बट ये बोल रहे हैं कि मे बी डूइंग द फॉर्मेलिटी को दूर करो, और इवन आर्ग्यू भी कर रहे हैं दैट पॉलिसी स्टेटमेंट इज बेटर रीड आउट मतलब बाय द इलेक्टेड
चीफ मिनिस्टर जो पॉलिसी है वो रीड करनी चाहिए चीफ मिनिस्टर के द्वारा, मे भी आर्गूमेंट कर सकते हैं। हाउएवर मतलब हाउएवर ये होता है कि भाई जबकि मतलब एक चीज़ का अपोजिट मैंने डेली बता रहा हूँ कि एक चीज के दूसरी अपोजिट जाएगी तो उसे बोलेंगे हाउएवर पिछले महीने मेरी सेल नहीं हुई, हाउएवर दिस मंथ आई वुड डू वेरी वेल। हाउएवर एज लॉन्ग एज जब तक, हाउएवर है कि जबकि, एज लॉन्ग एज मतलब टाइम की लिमिट दे दी, जब तक द करंट सिस्टम इज इन वोग, जो करंट सिस्टम जो चल रहा है कि भाई गवर्नर को एड्रेस करना, ये वोग मतलब फैशन में, वोग होता है फैशन जो अभी चल रहा है नॉर्म सेंस के। देर इज ए केस ऑफ अबाइडिंग, अबाइडिंग होता है पालन करना, अबाइडिंग बाई नॉर्म्स जो अपने नियम हैं उनके द्वारा पालन करना। पॉलिटिक्स विद स्टैंडिंग, जो पॉलिटिक्स है राजनीति है, विद स्टैंडिंग, नाउ विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट, मतलब इसके बावजूद भी, नाउ विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट के बावजूद, पॉलिटिक्स के बावजूद। इट इज़ ओनली इन सच फॉर्मेलिटी दैट सिविलिटी, सिविलिटी होता है सभ्यता, सिविलिटी तो फॉर्मेलिटी औपचारिकता, सिविलिटी इन द पब्लिक डिस्कोर्स, डिस्कोर्स होता है कोई वार्तालाप, रिटन डिस्कोर्स हो सकता है या आपका वोकल डिस्कोर्स, कोई बातचीत चल रही है जो एक्सप्रेस्ड, तो इस जो पब्लिक डिस्कोर्स इज एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, तो इसका हिंदी ये होगी कि भाई पॉलिटिक्स है उसकी बजाय इट इज़ द ओनली इन सच फॉर्मेलिटी दैट सिविलिटी इन पब्लिक डिस्कोर्स इज एक्सप्रेस, जो पब्लिक का वार्तालाप चल रहा है उसमें डिस्कोर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए। ये हमने जो अभी फैशन में चला हुआ उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना चाहिए, गवर्नर का एड्रेस होना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे मंत्री हैं कि भाई वो सेंटर के प्यादे के रूप में काम करते हैं, तो आपको मैं पहले आगे बताना चाहता हूँ, ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपको समझ में आया होगा, बट कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर गवर्नर का केस आता है ना, तो आपको पहले क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जो अपना लॉ बनाने के लिए, फ्रेम बनाने के लिए, तो उसमें कह दिया था कि भाई उन्होंने ये सोचा था कि ये दोनों चीज़ की कड़ी काम करेगा, गवर्नर वहाँ कुछ दिक्कत हो रही है स्टेट में तो वो बताएगा, उसके सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक का काम करेगा। और यहाँ भी एक मान लो अगर स्टेट गवर्नमेंट कहीं डेविएशन जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है, सेंटर में जो रूल बना वो फॉलो नहीं कर रही, तो वो उसकी रिपोर्ट करेगा वहाँ पे, इसके लिए बना था। बट अब क्या है, ये सेंटर का एक एज एजेंट की तरह काम करता है और वो उनके बताए हुए काम करता है और उनकी जो मान लो दिक्कत करता है। जैसे दिल्ली में भी हुआ था कि हर लॉ पास करते थे केजरीवाल जी, नजीब जंग उसको डिसरप्ट कर देते थे, ऐसा ही केस चला हुआ आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए थे मैं उनको आपके सामने रख देता हूँ और बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको उनको बोलने में प्रैक्टिस करना है। यही चीज़ है कि जिससे आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। नहीं तो क्या वोकेबलरी रटोगे तो एक दिन में ही भूल जाओगे, कभी याद नहीं रहेंगे और न कभी बोल पाओगे। आपको यूटिलाइज ऐसे करना है कि सबके सामने बोलना है, जब भी मौका मिले किसी के सामने जस्ट प्यूक आउट मतलब अपना उल्टी कर दो, जो सुना है समझा है उसको बस उल्टी कर दो, कॉपी कर दो सेम की सेम। डू नॉट वरी अबाउट दी हर और हिम एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन के ऊपर जाओ मत, आप अपना काम करो, डेफिनेटली यू वुड स्पीक इंग्लिश। रेंगल होता है भाई पेचीदा, विवाद में पड़ना, झगड़ा करना, बातचीत में झगड़ा होता है तो इसका कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल देखें रेंगल का, देयर वॉज रेंगल बिटवीन हर एंड मी, तो उसके बीच और मेरे बीच में रेंगल था, बातों का विवाद था। फॉर्मेलिटी होता औपचारिकता, तो आप बोलते हैं ना कि भाई डू नॉट डू, मतलब डू नॉट डू फॉर्मेलिटी मत करो, ऐसे बोलते हैं ना, डू नॉट डू फॉर्मेलिटी, देयर इज ए नो नीड ऑफ फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे बोलते हैं, फॉर्मेलिटी को बोल सकते हैं। ऐसे मान लो इसका, देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटी टू अटेंड टू बिफोर वी कैन गिव ए वीज़ा, तो ये है कि इसकी हिंदी क्या होगी कि देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटी हैं, कुछ हैं, टू अटेंड टू बिफोर वी कैन गिव ए वीज़ा, मतलब आपको फॉर्मेलिटी अटेंड करनी पड़ेंगी उससे पहले, वीज़ा देने से पहले। जब हम वीज़ा देंगे हम उसको, आपको वीज़ा दे सकते हैं, वी कैन गिव यू ए वीज़ा। नेक्स्ट है पॉलिटिसाइज करना किसी चीज़ को। पॉलिटिसाइज का मतलब होता है कि राजनीतिकरण करना किसी चीज़ को, राजनीति के रंग में रंग देना, किसी हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दो, कोई रिजोल्व नहीं कर रहा कि हर चीज़ का इशू बना रहा, पॉलिटिसाइज कर रहा। और देखो इसका एग्जाम्पल कैसे है, पीपल वुड हैव फॉरगॉटन, वुड हैव थर्ड फॉर्म आ गई, तो आपको कैसे देखना, वुड हैव का क्या मतलब होता है। आपने बहुत सारी वीडियो देखोगे, मैं आपको बेसिक बताता हूँ, एक ही एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। वुड हैव, कुड हैव, मतलब आप कर सकते थे या कर सकते हो, बहुत फर्क है, कर सकते थे, कुड हैव। अब ये है कि पीपल वुड हैव फॉरगॉटन द इंसिडेंट, मतलब जो आदमी थे वुड हैव भूल गए होते, इंसिडेंट को भूल गए होते, इफ़ इट
हैड नॉट बीन पोलिटिसाइज बाई आवर पार्टी, अगर ये हमारी पार्टी के द्वारा पोलिटिसाइज नहीं किया जाता। देखो, इफ वुड हैव बीन, भूल गए होते, वुड हैव फॉरगॉटन, तो इसको याद रखो। अगर मान लो किसी को आपको बोलना है ना कि आप भूल गए होते, तो वुड हैव फॉरगॉटन याद रखो बस। किसी के बाद यू वुड हैव फॉरगॉटन, तुम भूल गए होते, वुड हैव फॉरगॉटन, इतना याद रखो बस इसको। आप भूल गए होते, अगर ऐसे बोलोगे ना कुछ भी बात को, तो वुड हैव फॉरगॉटन आपको याद रखना। वुड हैव फॉरगॉटन, आप भूल गए होते। ये बोल रहा है कि पीपल, आदमी है जो भूल गए होते इंसिडेंट को। इफ हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, अगर हैड नॉट बीन है तो मतलब पोलिटिसाइज बाई आवर पार्टी, अगर ये हमारी पार्टी के द्वारा पोलिटिसाइज नहीं किया जाता, जाता मतलब हैड नॉट बीन, पास्ट परफेक्ट की बात है, क्योंकि वो तो कर चुके हैं। इफ के बाद है पास्ट परफेक्ट आया है, पास्ट परफेक्ट, तो इसलिए हैज हैव का हैड आया थर्ड फॉर्म, और नॉट बीन तो, और पोलिटिसाइज करने की थर्ड फॉर्म आई। तो आपको इसको याद रखना, वुड हैव बीन पीपल, अगर मान लो ये क्या है, पीपल वुड नॉट हैव बीन, वुड हैव फॉरगॉटन द इंसिडेंट। अगर मान लो आप भूल गए होते, ऐसे बोलोगे भूल गए होते, तो इतने को बस याद रख लो, वुड हैव फॉरगॉटन बोलना है। अगर आप भूल गए होते, अगर मैंने आपको याद नहीं दिलाया होता, तो ऐसे बोलोगे ना, यू वुड हैव फॉरगॉटन द इंसिडेंट इफ आई हैड नॉट रिमेंबर्ड यू, अगर मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया होता। तो ऐसे इस लाइन को याद रख लो, आपका बहुत अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वुड हैव बीन, आप भूल गए होते, अगर मैंने आपको याद दिलाया नहीं होता, तो दिलाया नहीं होता, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड नॉट बीन पोलिटिसाइज्ड या हैड नॉट रिमेंबर्ड यू। ऐसे ही आप सीख सकते हैं, इंग्लिश बोलने का यही अच्छा तरीका है। दूसरा, द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली पोलिटिसाइज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो ये है सिंपल पास्ट टेंस का। द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैव बिकम मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, हैव बिकम बोला ना, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली पोलिटिसाइज इन पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में जो हैं बन चुके हैं, मतलब पोलिटिसाइज हो चुके हैं बच्चों स्टूडेंट्स के, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। पोलिटिसाइज का भी पता चल गया, वुड हैव का भी पता चल गया, और कुड हैव का भी आप कर सकते थे। ऐसे कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे। यही होता है इंग्लिश सीखने का तरीका, बोलने का तरीका। डेफिनेटली यू वुड लर्न, आई एम एश्योरिंग यू, बिकॉज आई हैव लर्न बाय दिस वे ओनली। नॉर्म होता है किसी चीज़ का, मान लो स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड है, यूजुअल है, नॉर्मल है। लाइक स्ट्राइक्स वर द नॉर्म, जब क्या स्ट्राइक्स होता है, हड़ताल करना, स्ट्राइक्स वर द नॉर्म। आप बोलोगे कि 1975 में स्ट्राइक्स तो नॉर्म थी, नॉर्मल था, स्ट्राइक्स वर द नॉर्म। पोटेंशियल होता है किसी में योग्यता, जैसे विंड पावर इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड पावर है जो, मान लो पवन की ऊर्जा है, जो पोटेंशियल है, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी, आगे आने वाले टाइम में प्रयोग में आने वाली की संभावना हो, इसकी पोटेंशियल सोर्स। प्लीड होता है किसी गंभीरता पूर्वक याचना करना। सी प्लीडेड विद हिम नॉट टू लीव हर, मान लो कोई सीरियस होकर बोलता है ना आपको, प्लीड करना, प्रार्थना करना। सी प्लीडेड विद हिम नॉट टू लीव हर, लड़की ने मान लो उसको बोला कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ, याचना करना गंभीरतापूर्वक से। या फिर आप न्यायालय में सफाई देने के लिए भी बोल सकते हैं। द डिफेंडेंट, मान लो एक तो डिफेंडेंट अपना जो है डिफेंड करेगा, जिसपे एक्यूजेशन लगे हुए, डिफेंडेंट प्लीडेड नॉट गिल्टी टू द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तो आपको याद रखना है, ऐसे बोलना है, द डिफेंडेंट, जो भी मान लो जिसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, प्लीडेड मतलब अपनी सफाई दी उसने, प्लीडेड नॉट गिल्टी कि मैं दोषी नहीं हूँ, टू दी चार्ज ऑफ थेफ्ट, किसका गिल्टी नहीं है, टू दी चार्ज ऑफ दी थेफ्ट। गिव इन होता है सरेंडर कर देना, बिल्कुल अपने हथियार डाल देना। जैसे ही रिलेक्टेंट होता है भाई ना चाहते हुए, रिलेक्टेंट होता है ना चाहते हुए, याद रखना आपको। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। ही रिलेक्टेंटली, ना चाहते हुए, गेव इन टू द प्रेशर में उसने गेव इन सरेंडर कर दिया, एडमिट डिफीट, अपनी हार मान ली। ही रिलेक्टेंटली, ना चाहते हुए भी, गेव इन टू द प्रेशर में उसने हार मान ली। परसुएड होता किसी चीज़ को मनाना। इट वॉज डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था, टू परसुएड लीला टू चेंज हर माइंड। यह बहुत मुश्किल था। इट वॉज डिफ़िकल्ट, यह बहुत मुश्किल था। टू परसुएड, उसको मनाना, टू परसुएड लीला टू चेंज हर माइंड, अपना माइंड चेंज करने के लिए उसको मनाना बहुत मुश्किल था, उसका माइंड चेंज करना बहुत मुश्किल था। परसुएड, उसको मनाना बहुत मुश्किल था, ऐसे बोल सकते हैं। प्रोरोग होता है किसी चीज़ का, मान लो
मैंने बताया था पार्लियामेंट का सेशन एक तो एडजर्न होता है, एक प्रोरोग होता है कि विलंबित कर देना। अल्बेट होता है यद्यपित, यद्यपि, हालांकि। ही फाइनली एग्रीड टू कम अल्बेट अनविलिंगली, या अल्बेट रिलेक्टेंटली बोल सकते हैं। रिलेक्टेंट भी होता है अनिच्छा या अनविलिंगली। ही फाइनली एग्रीड, वह एग्री हो गया, टू कम अल्बेट अनविलिंगली। अल्बेट मतलब यद्यपि, हालांकि, वो खुश नहीं था बट उसको आना पड़ा, एग्री हो गया वो। तो अल्बेट हावेवर की जगह यूज कर सकते हैं। रेजीम होता है शासनकाल, जैसे फैसिस्ट रिजीम। मायर होता है मतलब कोई कड़ा, सख्त, जैसे कोज टू बिकम स्टक इन मड, जैसे समटाइम्स ए हैवी ट्रक गेट्स मायर डाउन, मतलब डूब गया, ये लगा लो उसमें समटाइम्स, कभी कभी, जैसे समटाइम्स ए हैवी ट्रक, जैसे हैवी ट्रक होता है गेट्स मायर डाउन। मायर डाउन होता है फंस गया है, मतलब उसमें सिंक, फंस गया है, फंसना होता है मायर डाउन। जैसे इकोनॉमी इज मायर्ड इन इट्स लॉन्गेस्ट रिसेशन सिंस द वार, मतलब जो इकोनॉमी है फंस गई है, मायर्ड इन द लॉन्गेस्ट रिसेशन, बहुत लंबे, मतलब जो रिसेशन रहता है, घाटा आना, सिंस द वार, जैसे जब से वार हुई है सबसे अब ये कड़ा टाइम है कि इसमें फंस गई है, मायर्ड। या अपने लिए बोल सकते हैं आई एम मायर्ड इन द टिपिकल प्रॉब्लम, मैं फंस गया हूँ। एंटेंगल भी इसका सिनोनिमस होता है, आई एम एंटेंगल्ड इन द टिपिकल इशू, तो मैं फंस गया हूँ। और तो यही होता है एंटेंगल, फंसना। इन स्पाइट ऑफ समथिंग होता है बावजूद, या नोट विद स्टैंडिंग, ये डिस्पाइट का सिनोनिम्स है ये, नोट विद स्टैंडिंग, नोट विद स्टैंडिंग डिस्पाइट, मतलब इसके बावजूद मेरी, मान लो बोलोगे कि आई हैव ए पेन इन माई लेग, आई हैव पेन इन माई लेग, मेरे टांग में दर्द है, डिस्पाइट आई एम कमिंग टू यू, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिविलिटी होता है विनम्रता, सभ्यता। स्टाफ मेंबर्स आर ट्रेंड टू ट्रीट कस्टमर्स विद सिविलिटी एट ऑल टाइम्स, जो स्टाफ के मेंबर थे ट्रेंड हैं, आर ट्रेंड हैं टू ट्रीट कस्टमर्स विद दिस सिविलिटी ऑल द टाइम, सिविलिटी सभ्यता। डिस्कोर्स होता है किसी विषय पर गंभीर चर्चा, भाषण, लेख या बातों से चर्चा कर रहे हो, आप लिखित में चर्चा कर रहे हो, डिस्कोर्स। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कहीं भी बेनिफिट कर रही है ना मेरी वीडियो, प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे और अच्छे आपको पूरा इंटरेस्ट लेके और बताऊँ अच्छे से। और लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू दिस, अदरवाइज इट वुड बी लाइक रिवर्ट बैक ऑन मी, क्योंकि मैं इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ, मुझे डिसलाइक मिलते नहीं है, या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं डालते हो, तो आप इससे क्या होता है, डिसहार्टन होता है, लगता है कि भाई आप मेरे कंटेंट को पसंद नहीं करो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम, आई एम गिविंग वैल्यू टू योर टाइम।